दोस्तों ज्यादातर पत्नियां आईपीसी 490 का केस अपने मायके से करती है, यानी कि जहां पे वो रहती है, जो उसका एक सुविधाजनक एरिया होता है वहीं से वो केस करती है। और उस केस के अंदर पति के साथ में पति के जो रिलेटिव पेरेंट्स हैं उन सभी के नाम भी वो लिखवा देती है। अब यहाँ पे पत्नी इतना तो कर देती है क्योंकि पत्नी के लिए तो सुविधाजनक एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे निवास करती है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि उसके आसपास का वो एरिया होता है। पर यहाँ पे पत्नी जिनका नाम उस केस के अंदर लिखवाती है, जैसे पति का नाम, पति के रिलेटिव पेरेंट्स का नाम लिखवाती है, तो उन सभी को उस केस के अंदर आना जाना पड़ता है। पत्नी जहां पे रहती है वहीं पे वो लोग हैं जो आते जाते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बताने वाला हूं कि पत्नी अगर इस तरीके से अपने एरिया के अंदर, अपने मायके के अंदर केस करती है और घटना स्थल लिखवाती है ससुराल का, कि ससुराल के लोगों ने मेरे ससुराल के अंदर है जो इसी तरीके से है जो परेशान किया है, तो वो केस है जो ससुराल के अंदर चलना चाहिए, न कि मायके के अंदर। तो इसी के ऊपर है जो आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, कि आप है जो उस केस को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं या फिर उस केस को आप खारिज भी करवा सकते हैं। पर आपके केस के अंदर ये बातें होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि पत्नी क्या करती है कि पति के साथ में पति के रिलेटिव पेरेंट्स इन सभी के ऊपर अपने मायके से आईपीसी 498 का केस कर देती है। अब ये केस होने के बाद में इसके अंदर चार्जशीट बनती है, और चार्जशीट बन के और कोर्ट के अंदर है जो पेश हो जाती है। जब कोर्ट के अंदर पेश होती है तो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, यानी कि इसकी प्रक्रिया जब शुरू होने लगती है तो पति, पति के रिलेटिव पेरेंट्स ये सभी क्या करते हैं कि इस मामले को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर 482 सीआरपीसी में, जुरिडिक्शन बेस पे, कि ये मामला है जो यहाँ पे चलने लायक ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पत्नी जो घटना स्थल लिखवा रही है वो ससुराल का लिखवा रही है, कि उसके साथ में जो भी घटना हुई है वो ससुराल के अंदर हुई है, ससुराल के लोगों ने है जो उसके साथ में ऐसा ऐसा किया है। तो ये मामला है जो ससुराल के अंदर चलना चाहिए, न कि यहाँ पे मायके के अंदर। या तो ये मामला है जो ट्रांसफर होना चाहिए या फिर जुरिडिक्शन बेस पे है जो ये मामला खारिज होना चाहिए। तो ये पति पक्ष के द्वारा ये बात है जो उस केस के अंदर रखी जाती है। अब पत्नी के वकील के द्वारा इस मामले के अंदर बात रखी जाती है कि ये मामला है जो कंटिन्यू ऑफेंस के अंदर आ रहा है। कंटिन्यू ऑफेंस के अंदर इस तरीके से आ रहा है कि पत्नी जब इन लोगों के साथ में ससुराल के अंदर रह रही थी तो इन लोगों के द्वारा है जो पत्नी के साथ में इतना गलत व्यवहार किया गया था, इतना हरासमेंट किया गया था, इतना इसको टॉर्चर किया गया था डोरी को लेके, कि ये आज है जो इनकी वजह से बीमार चल रही है, और अभी भी है जो ये बीमारी है। और ये जब यहाँ पे मायके के अंदर आ गई है तब भी है जो इन लोगों के द्वारा बार बार कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा है जो गलत गलत बातें हैं जो बोली गई है, मानसिक हरासमेंट है जो पत्नी का किया गया है, डोरी को लेके है जो ये बार बार इसको ताने देते रहे हैं। यानी कि इस जरिए से भी है जो ये ऑफेंस बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यू है जो इन लोगों के द्वारा इस जरिए से है जो परेशान किया जा रहा है। तो इससे है जो कंटिन्यू ऑफेंस है, और कंटिन्यू ऑफेंस होते हुए ये मामला है जो मायके के अंदर चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे पत्नी उस ससुराल के अंदर रह नहीं सकती थी, क्योंकि ये लोग है जो ससुराल के अंदर इसको रहने नहीं दे रहे थे। तो अब इसका क्या ठिकाना है? इसका ठिकाना तो यही बचता है, मायके के अंदर रह के कंटिन्यू ऑफेंस जब इसके साथ में हो रहा है तो ये केस है जो मायके से कर सकती है, और ये केस है जो यहाँ पे चलने लायक है। तो इस बात को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे पत्नी के पक्ष के अंदर ये फैसला आ जाता है कि ये कंटिन्यू ऑफेंस है, बिल्कुल है जो पत्नी के साथ में ऐसी घटना है जो लगातार जारी रही है। तो पत्नी के पास में अगर और कोई ठिकाना नहीं बचता है तो पत्नी है जो अपने मायके से या फिर जहाँ पे वो रहती है, जो उसका सूटेबल एरिया है, वहां से वो 498 का केस कर सकती है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि जो फैसला आया है वो पत्नी के पक्ष के अंदर आया है और पति के खिलाफ आया है। फिर भी है जो पति पक्ष के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन इस मामले के अनुसार है जो निकल रहा है, जिससे है जो पति के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। सॉल्यूशन इस तरीके से निकल रहा है कि इस मामले के अंदर पत्नी पक्ष के द्वारा जो बात रखी गई है वो कंटिन्यू ऑफेंस की रखी गई है, कि पत्नी के साथ में मायके आने के बाद में भी है जो लगातार पति पक्ष के द्वारा है जो कंटिन्यू ऑफेंस है जो जारी रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा है जो पत्नी को लगातार परेशान करना है जो जारी रखा गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑफेंस होने की वजह से है जो मामला ट्रांसफर नहीं हो सका है। जो यहाँ पे पति पक्ष के द्वारा जो बात रखी गई थी कि मामला ये तो ट्रांसफर होना चाहिए या फिर यहाँ पे जुरिडिक्शन बेस पे मामला है जो खारिज होना चाहिए, पर यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू ऑफेंस की जब बात रखी गई तो यहाँ पे पति पक्ष को है जो सफलता नहीं मिली। अगर यहाँ पे कंटिन्यू ऑफेंस नहीं होता
तो जरूर यहाँ पे पति पक्ष को लगभग है जो सफलता मिली जाती। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आपके मामले के अंदर कंटिन्यू ऑफेंस नहीं है, आपकी पत्नी अगर बिना रीजन के आपसे अलग रह रही है और काफी टाइम हो चुका है अलग रहते हुए, उसके बाद में अगर पत्नी आईपीसी 498 का केस आपके ऊपर कर रही है, तो आप उसको जुरिडिक्शन बेस के ऊपर है जो चैलेंज भी कर सकते हैं, उस मामले को है जो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है, कंटिन्यू ऑफेंस अगर उसके साथ में जारी रह ही नहीं रहा है, आप ऐसा अगर उसके साथ में कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको है जो फायदा मिल सकता है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।